करें आगे के क्वेश्चन, बताओ। चलो, अब कौन सी प्रॉपर्टी रह गई इसकी, एक और रह गई इसकी ना। चलिए यही लिख देते हैं, नंबर थर्ड। क्या कहता है ये, कहता है भाई मान लीजिए मैं लिख दिया भाई मॉड एक्स माइनस ए की वैल्यू ग्रेटर देन आर। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, देखो वहाँ ग्रेटर देन वाला केस था और लेस देन वाला था, एक सेकंड, लेस देन था ग्रेटर देन था, अच्छा ये था ना, ठीक है। एक केस ये आएगा, नंबर फोर केस लिख देते हैं यहाँ पे, मॉड एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये था भाई दो केस। तो क्या करना है, जहाँ पे ए था, यहाँ पे कैसे बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास एक्स माइनस ए, ठीक है, विल बी लेस, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा लेस देन माइनस का आर, ऐसे आना चाहिए था। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, लेस देन आएगी a माइनस का r, पहली वैल्यू ये आएगी यहाँ पे। ठीक है जी। दूसरी वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू क्या थी, बड़ी थी a से, यानी x माइनस a की वैल्यू बड़ी थी r से। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x ग्रेटर देन क्या आएगा मेरे पास, a प्लस का r। ये बात समझ आ रही है, ये बात सही है, नहीं आ रहा, ये थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा अजीब है। ठीक है ना। अभी ये जब आप प्रैक्टिस करोगे घर जाके जब समझ आएगा। ये मॉडुलस वाला है, बहुत सारे। ठीक है। अब जैसे ये था, इसके केस में क्या केस था मेरे पास, ये वाला था, तो कैसे बनेगा, x माइनस ए विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस का आर आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी a माइनस आर। ठीक है जी। और क्या था जी, x माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगी, a प्लस का आर। ये बात समझ आ रही है, आशा करता हूँ थोड़ा सा समझ आएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है ना। और अजीब तो है, देखो मुझे भी पता है, तो ये वाला क्या है ना। फटाफट करो, फिर अगले तरीके क्वेश्चन करते हैं हम लोग ना। ये ही टॉपिक इसके अंदर ऐसा है कि वो जो थोड़ा मुझे पता है कि जो थोड़ा सा डाउट लाता है। हाँ जी। बेटा ये दोनों सेम ही तो है, बस यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, जहाँ पे यहाँ पे था लेस देन था, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ गया, यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन ग्रेटर था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, सेम ही तो है। ये फॉर्मूला था ना, यहाँ पे अगर मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए थी, तो एक्स की वैल्यू छोटी होगी और बराबर होगी माइनस ए के, और बड़ी होगी ए से, तो वो दोनों केस हम लोगों ने रख दिए ना। करे क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहा है अजीब सा है, अजीब तो है ही, बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे भी पता है बेटा। और पूरे चैप्टर में यही टॉपिक है, और जरूरी नहीं है पेपर में क्वेश्चन है, हो सकता है ना भी आए, पर ये है कोर्स में है तो कर लेते हैं, क्योंकि 1% आ गया तो फिर बोलोगे कराया नहीं था। एक सेकंड, करें आगे। हाँ जी करें। देखिए अब हमारे पास सिंपल सी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है हमारे पास। जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मॉड ऑफ थ्री, अब देखो मैं प्रॉपर्टी वैसे यूज करते हैं। हमारे पास ये पता था कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से ला कहाँ लाई करेगी, माइनस ए से लेके, ये बात सही है ना। तो हम क्या, हमें क्या कर दिक्कत है, हम यहाँ पे ये लगाएंगे, बनेगा 3x माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू माइनस का 1/2 से लेके प्लस का 1/2, ये बात सही है। हमारा काम क्या था, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो हमें यहाँ पे क्या लिख रहा है, 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो लिख दिया ऐड 2 ऑन ईच साइड। ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3x, ये वैल्यू बनेगी माइनस का 1/2 प्लस का 2 बनेगा, ये वैल्यू बनेगा 1/2 प्लस का 2, तो ये बनेगा 3x, ये वैल्यू आ जाएगी 4 में से 1 गया तो दिस विल बी 3/2, ये वैल्यू बनेगी 5/2। ये बात समझ आ रही है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है एक्स की रेंज निकालना है। तेरे तो बहुत क्वेश्चनों को जंप हो गया है ना। हमें क्या है, एक्स की रेंज निकालनी है, या 3x था, अब एक्स ही है हमें, तो क्या करेंगे, हमारे पास क्या लिख देंगे, डिवाइड बाय 3, ये बात सही है। तो ये बनेगा x, ये वैल्यू बनेगी दिस विल बी 1/2, ये वैल्यू बनेगी 5/6। यहाँ तक कोई डाउट है, शिवम बाबू बोलो, बोल भाई, समझ आ रहा है या बाउंसर। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिख देंगे ऐसे, x बिलोंगिंग टू 1/2 से लेके 5/6। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही राघव, अब समझ आया। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन। अगले, हाँ नोट करिए, आराम से करिए।
अरे भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में लिखा है कि हाँ फटाफट ये ट्राई करेंगे क्वेश्चन, फटाफट ट्राई करना है। भाई एक चीज ध्यान रखो दिमाग के अंदर, देखो भाई इधर देखो कैसे याद करना है, इधर देखेंगे फटाफट। अगर कभी मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है ना, तो माइनस ए प्लस ए आंसर होगा इस तरीके से, ये बात सही है। मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए है तो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस ए प्लस ए, ऐसे करके ये वैल्यू। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? दिमाग में ये होना चाहिए जब ये वाले फंक्शन का साइन ग्रेटर देन इस तरफ खुला हुआ है, ठीक है राघव, कि मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए, तो इस तरीके से आंसर आएगा। लेस देन वाले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेस देन वाले की तो वैल्यू क्या है, बीच में लाई कर रही है। अब यहाँ पे चेक करा भाई, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पे, इसका मतलब ये बनेगा मेरे पास मॉड एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था। सही है जी। अच्छा यहाँ पे कैसे बनाई थी हमने वैल्यू, यहाँ वैल्यू बनी थी एक्स की वैल्यू छोटी थी ऐसी माइनस ए से, और एक्स की वैल्यू बड़ी थी किससे, प्लस ए से, हाँ है ना, ये बात सही है ना। तो अब यहाँ एक्स के क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स माइनस टू, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू की वैल्यू छोटी होगी बराबर होगी माइनस फाइव से, या फिर एक्स माइनस टू की वैल्यू बड़ी होगी किससे, प्लस फाइव से। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो बोल सकते हैं नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं ना, यार यही तो चाहिए मुझे। देख अगर मोड एक्स की वैल्यू बड़ी आ रही है, देख अगर मोड एक्स की वैल्यू लेस देन ए है या फिर मोड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए, ये केस है, ये अगर केस है, तो जो वैल्यू लाई कर रही है वो कर रही है माइनस ए से प्लस ए, वो यहाँ लाई कर रही है जब इसकी वैल्यू लेस देन या लेस देन इक्वल टू है, इस तरीके से। मगर अगर मोड एक्स की वैल्यू बड़ी है या फिर इक्वल है, तो जो वैल्यू है वो दोनों तरफ लाई कर रही है, एक इधर एक इस तरह। ये बात समझ आ रही है? अगर यहाँ इक्वल टू को साइन नहीं है तो इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर इक्वल टू को साइन होगा तो क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इसके अंदर क्या करा भाई, एक्स मोड एक्स माइनस टू था, यहाँ पे इक्वल टू फाइव था, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, लेस देन माइनस का फाइव, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी माइनस का फाइव प्लस का टू, तो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आएगी यहाँ पे, माइनस थ्री आ गई। इसकी बात करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा इसे लिखेंगे कैसे, ये बनेगा यहाँ पे साइन आएगा मेरे पास माइनस थ्री और यहाँ पे आ गया सेवन, ये वैल्यू कैसे आ रही है, ये ऐसे वैल्यू आ रही है और ये वाली वैल्यू इस तरीके से आ रही है। आंसर कैसे आएगा जी, हाँ भाई आंसर कैसे आएगा ध्यान रखना। ये क्या था, माइनस इन्फिनिटी, दिस वैल्यू इज प्लस इन्फिनिटी। एक्स किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का थ्री इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि सर्कल कैसा है जी, फील्ड सर्कल है। अगर इसकी बात करेंगे तो कैसे बनेगा, सेवन से लेके इन्फिनिटी, हमेशा ध्यान रखना है कि माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी क्या भगवान है, परमात्मा है, आप उसको लाइफ में इंक्लूड कर ही नहीं सकते। अच्छा इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगा दूंगा, यहाँ पे यूनियन लगा दूंगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो भाई, नहीं आए तो रिपीट कर सकता हूँ मैं। देखिए जी अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरे पास, ये क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे फटाफट। मॉड एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू फाइव, ये ला फटाफट करे जी। देखो भाई चलो मैं करता हूँ, आप लोगों से होगा नहीं है। देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, देखो मॉड की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कभी भी मॉड एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स की वैल्यू क्या बनती है, प्लस माइनस है ना, ये बनेगा मेरे पास है ना। तो हमने देखा यहाँ पे दो केस थे भाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू फाइव, ये बात सही है।
तो इसका क्या मतलब बनेगा कि जो x माइनस वन है इसकी वैल्यू कहाँ से लाइक करेगी, -5 से लेके +5। ये बात समझ आ रही है। हमें किसकी रेंज निकालनी होती है, x की तो निकालनी है, किसी और की तो नहीं निकालनी। तो हम हमारे पास क्या था, x माइनस वन, हमें चाहिए क्या था, x। तो क्या लिखेंगे, एड वन ऑन ईच साइड। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो भाई ये बात ठीक है। भाई हमारे पास अगर मॉड x की वैल्यू ये था अगर मेरे पास, है ना, तो x की वैल्यू कहाँ से कलाई करती थी, -a से +a। ये बात सही है। तो हमारे पास x की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी, दिस विल बिकम x माइनस वन प्लस का वन, ये वैल्यू बनेगी -5 प्लस का वन, और ये वैल्यू बनेगी 5 प्लस का वन। ठीक है जी, -1 से +1 गया, तो x की वैल्यू कहाँ से लाई करके, -4 से लेके +6। ये बात समझ आ रही है, कोई डाउट है, पहले ऐसे ही को नोट करो। क्या लिखा बेटा, हाँ अब वो पूरा कर रहे हैं ना अभी, पहले ये तो नोट कर लिया। अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब तक x की वैल्यू या मॉड x की वैल्यू लेस देन थी या इक्वल टू थी, है ना, तो वो बीच में लाई करता है। ठीक है, इसके लिए कैसे लाई करता है, ध्यान से देखेंगे, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि x की वैल्यू या तो छोटी होगी -2 से, या फिर x की वैल्यू बड़ी होगी +2 से। भाई -2 से +2 से, क्योंकि इक्वल था तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे इंक्लूड कर लेंगे। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो भाई ये बात समझ आ रही है, कोई डाउट है। हाँ इसकी भी बनेंगे यार, सॉरी इसकी भी बनेंगे, चलो यही बना देते हैं ना। ठीक है, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, वैल्यू आ गई -4 से लेके 6। ये बात समझ आ रही है, और ये दोनों इंक्लूड कर रहा है ना, तो क्या बनेगा यहाँ पे जी, फील्ड सर्कल बनेगा, हाँ या ना। किसी का कोई आपत्ति है तो जता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट है। जब मेरे पास दो इक्वेशन होगी तो हमेशा ध्यान रखना है, मुझे कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, एक कॉमन सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैपिंग करेंगे, या हम लोग कह सकते हैं सुपर इम्पोज कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे सुपर इम्पोज, हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। जैसे यहाँ पे था -4, हमने वैल्यू लाइन खींची यहाँ पे, एक वैल्यू थी -2, फिर अगली वैल्यू थी 2 थी, फिर अगली वैल्यू क्या थी 6। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये बात सही है। अब हमारे पास देखेंगे कॉमन शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है इसके लिए। कॉमन रीजन कौन सा आएगा जी, एक तो ये बन गया कॉमन रीजन, और एक कॉमन रीजन ये बन गया। ये बात समझ आ रही है, क्या रीजन बन रहा है जी, x की वैल्यू बिलोंग कर रही है, -4 इंक्लूड कर रहा है जी, -2 भी इंक्लूड कर रहा है, यूनियन 2 भी इंक्लूड कर रहा है जी, 6 भी कर रहा है। ये बात समझ आ रही है। अच्छा हमने ये बना दिया, मगर ये बनाया क्यों, ये इसलिए बनाया, ये वो रीजन है जिसमें से कोई भी वैल्यू आप उठाओगे x की, और जो गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे, तो दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। करके देख लो जी, हमने इसके बीच की वैल्यू उठाई, -3 उठा ली, इसके बीच की वैल्यू उठा ली 4, हमने -3 यहाँ डाला, तो देख लो जी, -3 -1, ये क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जब -3 यहाँ डाली, तो -3 का मॉड था, ये था, तो 3 ग्रेटर था यहाँ से, हाँ जी बिल्कुल था। तो मतलब हम जो ये निकाल रहे हैं बेसिकली ये क्या है, कॉमन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये दो इक्वेशन दे रखी है भाई, ऐसा आंसर बता दो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अब मैंने निकाला, दोनों निकाले, अब 4 डालूंगा, 4 -1 डालूंगा तो 3 आएगा, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, 4 बढ़ा रहा है। समझ आ रही है कि है क्या, हम निकाल के हो रहे हैं, हम सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि एक कॉमन सेट ऑफ रीजन मिल जाए मुझे, जहाँ से कोई भी पॉइंट डाला जाए तो वो सेटिस्फाई करे। ठीक है जी, फटाफट नोट करेंगे इसको।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अच्छा, अरे ये बहुत बढ़िया, ये है सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छा है, ये मजा आएगा करने। देखिए अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, जो आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बड़ी हानि हुई वो भी ठीक हो जाएगी, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन 2 यूनिट टेस्ट, ठीक है जी। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स ही शुड गेट इन अ थर्ड टेस्ट टू हैव अ एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 नंबर। कैसे करेंगे जी ये, फटाफट ट्राई करेंगे इसको एक बार, बोलो भाई कैसे करेंगे। क्या आना चाहिए इसका आंसर, कैसे आएगा, ट्राई है, कैसे करा। देखिए उसने कहा कि एक लड़का था रवि, ठीक है जी, उसके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स थे, है ना। सेकंड वाले के अंदर, सेकंड यूनिट टेस्ट में उसके कितने थे, 75 थे। थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने नंबर आए, है ना, ये तो बोल रहा है कितने नंबर आए कि जो उसका एवरेज किसके बराबर हो, एटलीस्ट 60 हो। तो क्या करा, लेट रवि स्कोर्ड एक्स मार्क्स, है ना, एक्स मार्क्स इन अ थर्ड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट, ठीक है जी। तो कैसे बनेगा, 70 प्लस में 75 प्लस में एक्स डिवाइड बाय क्या आएगा यहाँ पे 3। अच्छा वो कहते हैं इनका एवरेज 60 से ऊपर होना चाहिए, कितना बोला वैसे ने, एटलीस्ट 60, तो क्या बनेगा यहाँ पे, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है। इसको आप ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम 145 प्लस का एक्स, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा जी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 145, तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, उसके नंबर कम से कम या तो 35 आए या फिर 35 से ज़्यादा है, जब जाके उसकी जो एवरेज बनेगी क्या बनेगी। ये बात समझ आ रही है, फटाफट नोट करेंगे इसको। पहले एक ना चैप्टर होगा था पीएमआई, पता नहीं क्यों हटा दिया, इतना अच्छा चैप्टर था पीएमआई, बहुत बढ़िया। करिए अगला, नेक्स्ट पे आ जाए। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है यहाँ पे टू रिसीव, हाँ जी, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ अ 90 मार्क्स और मोर इन अ 5 एग्जाम, ठीक है जी। इफ सुनीता मार्क्स फर्स्ट 4 में क्या आते देर, ठीक है, कह रहे कितने नंबर आए कि उसके क्या है, ए ग्रेड बने। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखते हैं लेट सुनीता स्कोर्ड, हाँ जी, कितना ने माना भाई, स्कोर्ड एक्स मार्क्स, एक्स मार्क्स इन फिफ्थ एग्जामिनेशन, भाई फिफ्थ वाले की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे यहाँ पे, भाई पहले में थे 87 थे, फिर 92 थे प्लस 94 मार्क्स थे, फिर 95 थे, फिर क्या था, एक्स था, इसका एवरेज आएगा डिवाइड बाय 5, क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो भाई ये बात समझ आ रही है। जब आप इसको ऐड करेंगे दिस विल बी 368 प्लस का एक्स डिवाइड बाय 5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो ये बनेगा 368 प्लस में एक्स विल बी ग्रेटर देन कितना आएगा, 450। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 82, कि सुनीता के कम से कम फिफ्थ वाले एग्जाम के अंदर 82 मार्क्स आने चाहिए, जब जाके उसको ग्रेड ए मिलेगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, करे आगे, फटाफट नोट करिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चलो कर लिया, नोट कर लिया, अब अच्छा लग रहा होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, फाइंड, ये ट्राई करिए एक बार आप लोग ना, आसान क्वेश्चन है। करे जी करे,
क्वेश्चन में बोलता है आपको बताना है फाइंड ऑल पेयर ऑफ अ कंसेक्यूटिव ऑफ अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा कैसे होगा, मतलब क्या है? ऑड नंबर क्या है हमने माना जी, लेट द स्मॉलर ऑड नंबर, स्मॉलर ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, हाँ जी कॉन्जिक्यूटिव की बात करें, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या माना जी, इसको बी एक्स मान ले। ये बात समझ आ रही है? अच्छा अगर पहला ऑड नंबर एक्स था तो दूसरा क्या होगा? द है वन होगा, टू होगा? टू होगा, वेरी गुड। क्या बनेगा जी, बी एक्स प्लस का टू। क्यों बनेगा जी? क्योंकि अगर पहला हमने ऑड नंबर डाला वन, द नेक्स्ट विल बी थ्री। समझ आ रही है बात? तो वो आपका लेट करने पे क्या, पहला क्या लेट करो, ठीक है। इसमें बोला गया कि बोथ आर लेस देन 18, मतलब x विल बी लेस देन 18 एंड x प्लस टू विल बी लेस देन 18। मगर जो दोनों का जो सम था वो 20 से बड़ा था, यानी x प्लस में x प्लस टू विल बी ग्रेटर देन 20। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, करे है। देखिए हमने नंबर माने दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर माने, एक माना x, दूसरा माना x प्लस टू माना। चलिए उसमें कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते बोथ आर स्मॉलर देन 18। पहला हो गया x इज लेस देन 18, दूसरा हो गया x प्लस इज लेस देन 18। अच्छा यहाँ से निकाल तो क्या बनेगा, x विल बी लेस देन कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। यहाँ से करेगा तो क्या आएगा, 2x प्लस का टू विल बी ग्रेटर देन 20। तो 2x विल बी ग्रेटर देन कितना आएगा यहाँ पे 18, x विल बी ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बनाइए ऐसे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पहला पॉइंट आएगा 9, नेक्स्ट इज। ये बात समझ आ रही है? और दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये बात कुछ डाउट है? सही है? हाँ तो लिख तो दिया लेस देन 18। तो भाई उसने कह दिया 16 से भी कम होगा और ये कह रहा है कि 18 से कम होगा, ठीक है ना? अच्छा अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बोलो क्या बनना चाहिए? पहला ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। देखो 9 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, द पेयर द कॉन्जिक्यूटिव पेयर, द कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स क्या बनेंगे जी, पहला विल बी 11, 13 बनेगा, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? दूसरा बनेगा जी 13, 15 बनेगा जी, हाँ या ना? ये बात सही है जी। ऑड नंबर का चाहिए ना पेयर। भाई 9 से बड़ा 10, 10 तो ऑड नहीं होता, 11 ऑड होता है जी। 11 बनेगा तो 13 बनेगा, 13 होगा तो 15 होगा, और 15 होगा तो, ये बात समझ आ रही है? क्यों नहीं होगा? पर यहाँ पे 17 ये भी तो आ रहा था भाई। क्वेश्चन को पढ़ो ना, उसने लिखा है यहाँ पे, पहली बात x विल बी लेस देन 18, ठीक है जी। तो x लेस देन 18 है, हाँ जी है, हो तो रहा है। दूसरा दोनों का सम बड़ा होना चाहिए 20 से, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 32 आ रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कैसे नहीं होगा, कंडीशन पढ़नी है हमें सिंपल। करे नेक्स्ट पे आ जाए, करा नोट नहीं करा? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड। हाँ ये करो चलो। इसमें नंबर क्या ऐड करोगे, इसमें नंबर अलग होंगे सेम होंगे?
हैं? क्यों मानोगे यार, वो तो सिंपल सी बात है ना। देखिए कुछ भी कर लो, फर्क क्या पड़ेगा। देखिए हमने करा लेट द स्मॉलर इवन पॉजिटिव नंबर बी एक्स। ठीक है जी। द बिगर नंबर कौन सा होगा, बिगर इवन पॉजिटिव नंबर बी एक्स प्लस का 2 बनेगा। अरे 1 क्यों बनेगा भाई, दोनों केस में तो सेम ही। अरे भाई अगर पहला नंबर एक्स है, आपने ले 2, तो दूसरा इवन कैसे बनेगा, 2 + 2 = 4। तो मैंने जब बोला था तो ये बोला था आप कैसे लेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आपने उसको मान लिया ना, इवन पॉजिटिव नंबर एक्स था, तो दूसरा क्या बनेगा, एक्स प्लस का 2 बनेगा। अब कंडीशन देख लीजिए, क्या कंडीशन थी। कह रहा है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8। हाँ जी, लार्जर देन 8 मतलब एक्स विल बी ग्रेटर देन 8 होगा, हाँ या ना, पहली कंडीशन। यानी कि x + 2 विल बी ग्रेटर देन 8, ये बात समझ आ रही है। और कह रहा है दोनों का जो सम था विल बी लेस देन कितना होगा यहाँ से, 25 होगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोले ये बात क्लियर है। ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, x विल बी ग्रेटर देन 8 था, यहाँ से वैल्यू हो रही है x इज ग्रेटर देन 6 आएगा। और यहाँ आएगा 2x प्लस का 2 विल बी लेस देन 25 आएगा। तो यार 2x की वैल्यू आएगी लेस देन 23 आएगी। तो x की वैल्यू छोटी आएगी, 23/2 आएगी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले ये बात सही है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास x की वैल्यू कहाँ से कलाई करेगी, यहाँ से 8 से लेके 23/2, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है, 6 से करेगी पक्का। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको करता तो ये वैल्यू कितनी आती, 11.5 आती। ये बात सही है। हमें इनके बीच में से एक पेयर उठाना था, तो कौन सा पेयर उठाएंगे हमारे पास, बोलो क्या पेयर आना चाहिए मुझे। 10 ही आएगा, कुछ बचेगा, नंबर बचेगा नहीं ना इवन, तो एक 10 आएगा तो अगला क्या आएगा, 12 आएगा। क्योंकि दोनों का जो सम था वो लेस देन कितना होना चाहिए था। तो बेटा जो ये x की वैल्यू आएगी ना, हम जो यहाँ पे 10 लिख रहे हैं वो सिलेक्शन क्या गया, वो इससे सिलेक्शन हुआ है। भाई 8 और 11, 11:30 के बीच में और इवन नंबर कौन सा है, 10। 10 ही आ गया। तो अगला क्या आएगा, 10 + 2 विल बी 12। ठीक है। ये मत देखो कि ये 12 भी इसके बीच में लाई करेगा, हाँ अपन एक्स की बात करें। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, x + 2 का ऑर्डर्ड पेयर है। और हमने जो ये रेंज बनाई वो किसके लिए बनाई है, एक्स के लिए। हम देख किसको रहे हैं, हम कहे दोनों वैल्यू हो जाएगी, दोनों कैसे हो जाएगी भाई, अगर एक एक्स थी तो दूसरी क्या बनेगी, x + 2। बात समझ आ रही नहीं आ रही, कोई डाउट है। हम बार बार पता क्या सोचते हैं, 10,12 अभी तो रेंज से बाहर हो गया, गलत है, पर ऐसा नहीं है। फटाफट नोट करेंगे इसको। करिए अगले पे आ जाए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए, अरे यार, ये तो कॉमर्स वाले बच्चे एकदम कर देंगे, फटाक से हो जाएगा उनसे। देखिए भाई, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक कंपनी थी जो मैन्युफैक्चरर थे। वो बोलता है कि हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दे रखा था, क्या दे रखा था, देखो इधर देखो भाई। कॉस्ट फंक्शन क्या दे रखा था मेरे पास, 2x प्लस का 400 था। और एक रिवेन्यू फंक्शन था, वो था 6x प्लस का 20, ये था जी। जो x था ये यहाँ पे वो क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कि वो कितनी यूनिट बना रहा है ना। अच्छा अगर वो चाहता है कि हमें प्रोडक्शन में फ़ायदा हो तो कितनी मिनिमम यूनिट बनानी है, ये बताना था। अच्छा वो कब होगा, रिवेन्यू पता क्या होता है, जब हम कोई सामान को बेचते हैं जो पैसा मिलता है वो रिवेन्यू होता है। ठीक है। तो ये बात तो कन्फर्म है, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात बोलूँ तो भाई रिवेन्यू को हमेशा बड़ा होना चाहिए कॉस्ट से। पता लगा कॉस्ट ज़्यादा हो गई, घाटे में बेच रहे तो फिर तो लॉस हो जाएगा, तो ये तो होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे रिवेन्यू का फंक्शन क्या था जी, 6x प्लस का 20 था, ग्रेटर देन क्या आएगा जी, 2x प्लस का 400 आएगा, हाँ या ना। इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले गए, तो दिस विल बी 6x माइनस का 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 400 - 20।
तो ये बनेगा जी 4x की वैल्यू ग्रेटर देन कितनी हो गई, 380 आ गई, हाँ है ना, ठीक है ना। तो इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, x विल बी ग्रेटर देन कितना आएगा 380 डिवाइड बाय 4, 4 से गया 4 9 जा 36 है ना, 4 20, यानी x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए 90 पे, मतलब कम से कम मैन्युफैक्चरर को 95 यूनिट बनानी चाहिए मिनिमम, या उससे ज़्यादा बनानी नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा बनानी चाहिए, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा प्रोडक्शन के अंदर। ये बात समझ आ रही है, नोट करो उसको। करें अगला क्वेश्चन करें। देखिए ये पेपर में बहुत बार आता है, कहते हैं हमारे पास आईक्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना। जब हम चाहते हैं ना कि एक जने की आईक्यू मतलब मेंटल एबिलिटी कितनी है, उसका लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल। अच्छा मेंटल एज का मतलब ये नहीं कि बच्चा मेंटल कब हो गया, माँ ही मेंटल हो गई, मेंटल एज बनी, मेंटल मतलब एक अलग होती है ना, अपन क्रोनिकल एज जो उसकी एक्चुअल एज है ना। उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है मेरे पास, आई क्यू एज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज इंटू में 100, ये फॉर्मूला था, ठीक है। हमारे पास एक दे रखा था भाई आई क्यू की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही थी, 80 से लेके 140 तक, ये बात समझ आ रही है, कोई डाउट है यहाँ पर? कहते हैं हमें पूछा गया था मेंटल एज की रेंज बतानी है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू में 100, ये वैल्यू कितनी आएगी 80 आएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 104, यहाँ तक ठीक है ना, 140 आ गई, ठीक है भाई। 100 की समझ आ रहा है, वही समझ आ रहा है। अच्छा अब उसने दे रखा था कि हमारे पास कितने ग्रुप, जो ग्रुप था कितने साल के बच्चे थे, 12 साल के थे, जो दे रखी है तो वो क्या बन गई मुझे क्रोनिकल एज, ठीक है ना, कि भाई हमारी एज अगर 20 साल है तो वो हमारी क्या है क्रोनिकल एज, पर दिमाग से छोटा है बच्चा तो वो निकालनी मेंटल एज है ना। तो हमारे पास गिवन क्या था भाई, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू क्या थी मेरे पास 12 थी, हमें किसकी रेंज निकालनी है मेंटल एज की, तो क्या करूँगा यहाँ पे 10/12 सॉरी 100/12 फालतू था, मैंने कर दिया जी मल्टीप्लाई बाय, क्या कर दिया इसको 12 बाय में 100 से कर दिया, तो क्या बनेगा 80 इंटू में आएगा 12/100, ये बनेगा मेरे पास मेंटल एज अपॉन 12 इंटू में 100 मल्टीप्लाई में क्योंकि 12/100, ये क्या आएगा 140 इंटू में 12 में 100। ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। भाई 12 से 12 कट गया, 100 से 100 कट गया, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 चला गया, 96/10, ये आएगी मेंटल एज, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, इसको करेंगे दिस विल बी 168 में 10, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। अच्छा मैंने कैसे मल्टीप्लाई करा, ये कहा था भाई कितना था 14 इंटू में 12, तो मैंने इसको माना 10, तो 140 से एक बनेगा और 28 से एक बनेगा, तो 168 आ गया। तो इसका अगर सॉल्व करा जाए तो दिस विल बी 9.6 लेस देन इक्वल टू, ये आगे मेंटल एज, ये वैल्यू कितनी आएगी 16.8। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना, जब पेपर होगा स्कूल में तो ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा, तो इस पर लिख लेना 101% पक्का आएगा, अगर ये आ रहा है चैप्टर लीनियर तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो चाहे याद कर जाओ, वैसे याद करने का तो है नहीं कुछ, ठीक है जी करें आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है, नहीं ये तो आसान सा है यार, ये तो क्या है, ये तो करो फटाफट ट्राई करो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, नहीं फटाफट ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है ऋषि, ऋषि के 95 72 73, अच्छा कहता है ऋषि के ठीक है जी, अच्छा पांचवे में कितने नंबर आने चाहिए कि उसकी एवरेज 75 से तो बढ़ जाए या बराबर हो, पर 80 से कम रहे, तो कितने नंबर आने चाहिए, तो हमने कहा ऋषि स्कोर्ड लेट ऋषि स्कोर्ड एक्स मार्क्स इन फिफ्थ पेपर, ठीक है जी फिफ्थ पेपर ही लिख देते हैं है ना। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था हमारे पास कि जब उसके मार्क्स आए 95 प्लस 72 प्लस में 73 प्लस में 83 प्लस में एक्स,
का जो मीन है भाई, परसेंटेज तो ऐसे ही निकलती है, इसकी वैल्यू या तो 75 हो या बराबर हो या लेस देन कितना आ जाए, 80 आ जाए। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? तो ये करेंगे ऐड, तो दिस विल बिकम 323 प्लस का x डिवाइड बाय 5, ये वैल्यू बनेगी 75, ये वैल्यू बनेगी 80। हमने यहाँ पे 5 को हटाना था, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है, एक सेकंड, क्या वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 375 लेस देन इक्वल टू 323 प्लस का x, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई 8×5 = 40। ये बात समझ आ रही है? अब हमें x चाहिए था फालतू, क्या यहाँ पे 323, तो हमने क्या करा, माइनस का 323 यहाँ कर दिया, माइनस का 323 यहाँ कर दिया, माइनस का 323 यहाँ कर दिया। यह बात समझ आ रही है? ये इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, दिस विल बी 2, दिस विल बी 5, यहाँ वैल्यू आएगी x, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, गया ये आएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 9 से गया तो फिर 7, यार मतलब अगर ऋषि के नंबर 52 से ज़्यादा आ जाए या 52 आ जाए और 72 से कम आ जाए तो उसकी जो परसेंटेज होगी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। फटाफट नोट करेंगे इसको। वैसे मैं बता देता हूँ, पेपर में यहाँ लिख लेना इस पे ना साइड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एग्जाम होगा तो ये या तो ये क्वेश्चन आएगा, है ना, या जो पीछे वाला था, इनमें से क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही नहीं है। एक इसमें और दे रखा है मैंने कि एक मशीन से ड्रिल करते हैं, एक वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैंने अभी करा दिया तो अगली क्लास में पढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो बस ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं आज। बाय बाय।